हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज में। तो आज का वीडियो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका एपिसोड 2 है। और एनसीईआरटी के हिसाब से उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही में कैटेगरीज पढ़ेंगे। 3 बेसिस पे जो कैटेगराइज किया गया है एसिड को, जो कि हैं ओरिजिन, स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स। तो हम एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें। यानी देखिए, HCl क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl जो है वो एक एसिड है। तो इसको जब हम उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जब किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो HCl + H2O जो है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब ये रिएक्ट कर लेते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है और क्लोराइड आयन बनाता है। यानी Cl- आयन को हम क्लोराइड आयन बोलते हैं और H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोनियम आयन बना है ये H+ से सेम नहीं है, लेकिन इसे देखा जाए कि जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक्चुअली H2O के साथ रिएक्ट करके बना है। जो H2O है इसका हाइड्रोजन, इसका एक H+ आयन H2O के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यानी जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यानी हमें इसमें हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस दिख रही है। सो इसका मतलब ये एक एसिड है। सो जो इसकी डिफाइन थी उसके हिसाब से एग्जाम्पल आपको बताया मैंने। एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, यानी एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। तो टेस्ट खट्टा होता है, इससे हमें क्या याद आता है? सबसे पहले नींबू यानी लेमन। सो हम सबने लेमन को टेस्ट किया है, उसका टेस्ट कैसा होता है? सार होता है। यानी लेमन का टेस्ट अगर सार है इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एसिड ज़रूर प्रेजेंट होगा। सो आपको ये बात याद रखनी है कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। एंड एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। ये उनका चेंज इन कलर होता है जो वो लिटमस के साथ दिखाते हैं। ब्लू टू रेड शो होते हैं। एंड एसिड्स को अब हम ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरीज हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है ओरिजिन, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड देन कंसंट्रेशन। और ओरिजिन के बेसिस पे इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो कि है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। एंड स्ट्रेंथ के बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। एंड कंसंट्रेशन के बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया है एज कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ऑलराइट, अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट कैटेगरी जो कि है ओरिजिन। और मैंने अभी बताया कि ओरिजिन के बेसिस पे इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। सो ऑर्गेनिक वर्ड से ही आपको पता चला होगा कि जो ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ किया जाता है वो नेचुरल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो नेचुरली अक्रिंग एसिड्स होते हैं, यानी ये नेचुरली ही बनते हैं। एंड जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते कौन से हैं? एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल मटेरियल्स। एंड जो प्लांट और एनिमल मटेरियल्स में मिलेंगे वो तो नेचुरल होंगे ही। सो आपको ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक एसिड्स प्लांट मटेरियल्स में और एनिमल मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड जो कि लेमन और भी सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो ऐसी जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो में प्रेजेंट। एंड फॉर्मिक एसिड भी एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड ही है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट जो हमारी एसिड्स हैं वो कौन से हैं? मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड से मिनरल्स वर्ड कहाँ यूज़ किया जाता है कि अर्थ के जो मिनरल्स हैं उससे जो एसिड्स बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। यानी एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ, जो कि
अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हैं, और ये एसिड्स मैन मेड होते हैं क्योंकि मिनरल्स ऑफ अर्थ को यूज़ करके एसिड्स बनाए जा रहे हैं, यानी ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये मैन मेड एसिड्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था पीछे एसिड्स की डिसोसिएशन के लिए, वो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि होता है H2SO4, एंड नाइट्रिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, HNO3, यानी ये इसका फॉर्मूला होता है। सो ये थे ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। अगले हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो वो कौन से हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइज नेक्स्ट कैटेगरी है स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अगला है वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एसिड्स रिलीज करते हैं H+ आयंस इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर एसिड्स H+ आयंस रिलीज करते हैं बाय कंप्लीट आयनाइजेशन। ये बात याद रखने वाली है कि जो उनकी आयनाइजेशन होती है वो कंप्लीट होती है। जब वो आयंस में बट जाते हैं तो कंप्लीटली बटते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल बताया था, जब इसको हम H2O में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H3O+ और क्लोराइड आयन फॉर्म करता है, और ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक्चुअली इस फॉर्म में होता है। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो ये H2O प्लस H+ की फॉर्म में ब्रेक होता है, और ये जो H+ आयन है इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। और इस स्टेटमेंट में यही लिखा है कि एसिड्स रिलीज H+ आयंस इनटू द सॉल्यूशन बाय कंप्लीट आयनाइजेशन। तो इसका मतलब HCl की कंप्लीट आयनाइजेशन हुई और उसने H+ सॉल्यूशन में रिलीज कर दिया। सो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी। एंड उसके और में लिखा है कि दीज एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट, यानी ये एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया इनटू देयर आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी इन्होंने जब रिएक्ट किया वाटर में, जब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कि इज सेम एज दैट जो मैंने पहले आपको स्टेटमेंट बताई है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो भी मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल थे वो ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। तो ये सब क्या है, हर एक सारे मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एंड दे आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक। और ये जो एसिड्स होते हैं, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, उनको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, यानी वो एडिबल नहीं है, दे आर डेंजरस टू ड्रिंक। वीक एसिड्स की बात करें तो दीज एसिड्स पार्शली डिसोसिएट। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, इधर लिखा था कंप्लीटली डिसोसिएट एंड इधर है पार्शली डिसोसिएट। पार्शली यानी होते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए ही डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, हाफ वे डिसोसिएट होते हैं सिर्फ। और एक कोई सोल्यूशन जब इन्हें डालें तो ये पार्शली डिसोसिएट होंगे। और इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स ही वीक एसिड्स होते हैं। हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये सब जो थे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स थे, तो यही एग्जाम्पल्स हैं वीक एसिड्स के। टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ये भी एग्जाम्पल्स हैं। इनको यूज़ किया जाता है फूड इंग्रेडिएंट्स में। आपने सुना होगा जो टार्टरिक एसिड है वो हमारी टैमरिंड यानी इमली में होता है। सो इनको फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वीक हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते तो हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया दे आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक, यानी वो एडिबल नहीं है। लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं वो एडिबल होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। सो गाइस नेक्स्ट कैटेगरी है कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन के बेसिस पे एसिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मिनिमम होता है, यानी ऐसे एसिड्स जिसमें वाटर की क्वांटिटी काफ़ी कम हो और एसिड की क्वांटिटी जो हो वो ज़्यादा हो, मोर अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड ज़्यादा एंड वाटर कम। सो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, अगर आपको किसी एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है यानी कम करनी है तो हम क्या करते हैं, उसमें और ज़्यादा वाटर ऐड कर देते हैं। एडिंग मोर वाटर टू इट वी कैन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। सो हमने क्या किया, एसिड की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए उसमें और वाटर ऐड किया। सो जब आप कंसंट्रेटेड एसिड में, और कंसंट्रेटेड को हम शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क भी लिखते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड में जब आपने और वाटर ऐड किया तो उससे जो प्रोडक्ट निकला तो वो होगा हमारा डाइल्यूट एसिड।
यानी जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में और वाटर ऐड कर देते हैं तो उसकी कंसनट्रेशन तो कम होती है, लेकिन वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट एसिड बन जाता है, जो कि हमारी नेक्स्ट टाइप है डाइल्यूट एसिड। सो डाइल्यूट एसिड कैसे बनता है, कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड करके डाइल्यूट एसिड बनता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। ओके, सो डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, उसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, यानी इस डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें एसिड कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। सो जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है वो किया जाना चाहिए हमेशा, उसमें कंसनट्रेटेड एसिड में ही वाटर को ऐड किया जाए, तो ये डाइल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी डाइल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे डालकर उसे साथ साथ में मिक्स करना है, तो तभी हम डाइल्यूशन का प्रोसेस सेफली कर सकते हैं। क्योंकि डाइल्यूशन का प्रोसेस जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यानी हीट प्रोड्यूसिंग होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम उल्टा प्रोसेस करेंगे, यानी अगर हम वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड डालेंगे, सपोज ये वाटर है और इसमें जब हम कंसनट्रेटेड एसिड अगर डालने लग गए तो उससे क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जैसे इसमें जाएंगे वो स्प्लैश हो जाएंगे, यानी जो एसिड के मॉलिक्यूल्स वाटर में गिरेंगे तो एकदम से आपके फेस पे स्प्लैश हो सकते हैं, यानी डेंजरस है ये, ऐसा करना डेंजरस हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर एंड बाय ग्रेजुअली स्टीयरिंग ऑल्सो, यानी उसे मिक्स भी करना होता है। इट शुड नॉट बी डन द अदर वे बिकॉज डाइल्यूशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी वो काफ़ी ज़्यादा उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसको कैसे आप याद रख सकते हैं कि डाइल्यूशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसके लिए आपको याद रखना है ये वर्ड PAW, यानी पॉ, ये वर्ड याद रखना है। इसको आप कैसे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे पोर, P फॉर पोर एंड A के लिए एसिड एंड W वाटर, और साथ में आप लगा सकते हैं इनटू, यानी पोर एसिड इनटू वाटर, यानी एसिड को वाटर में डालिए, वाटर को एसिड में नहीं डालना है। क्या आपको याद रखना है, पॉ, यानी pour acid into water. So this was all about concentration के basis पे हमने दो पढ़े, concentrated acid and dilute acid. Thank you so much for watching and keep sharing this video with your friends. I'll see you guys in my upcoming video. Don't stop until you are proud of yourself.